जोशीमठ आपदा को लेकर एक्सपर्ट टीम जांच में जुटी है। आज फिर से आईआईटी रुड़की की टीम जोशीमठ पहुंची। टीम ने आपदा प्रभावित वार्ड का दौरा किया। टीम ने मनोहर बाग, सिंहधार और गांधीनगर में बारीकी से जांच की। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक यहां तकनीकी यंत्रों से पड़ी दरार और मिट्टी की जांच कर रहे हैं ताकि ये आपदा के पीछे की वजह साफ हो सके। उत्तरकाशी में भूस्खलन से प्रभावित गांवों की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। 27 गांव अति संवेदनशील जोन में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये ऐसे गांव हैं जहां भूस्खलन धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। जिला प्रशासन जोशीमठ के बाद इन गांवों का भी दोबारा सर्वे कराने की बात कह रहा है। हालांकि 5 गांव के कुछ परिवारों को सरकार की तरफ से विस्थापन की प्रक्रिया वहां पर जारी है। 1997 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया था, लेकिन अब फिर जिला प्रशासन सर्वे कराने की बात कह रहा है। अफसोस यहाँ विस्थापन का काम सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। मस्ताड़ी में पूर्व में जियोलॉजिकल स्टडी हुई थी, उन्होंने हायर टीम को रेफर किया था और उसमें कुछ वर्क बताए थे जो डिटेल सर्वे के लिए कहा गया था। तो डिटेल सर्वे के लिए शासन को अवगत कराया गया और वहाँ से टीम आएगी तो उसका डिटेल सर्वे के बाद ही कुछ आएगा। 31 साल हो गए हैं और हमारे गांव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, जबकि 31 सालों से लगातार यहाँ पर पुलिस दबाव हो रहा है। और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए काफी हो। तो जो ऐसी हालत में रह रहे हैं उनकी पुकार सुनो सरकार है। जैसे 56 गांव के 773 गांव को विस्थापित करने की जरूरत है। 27 गांव अति संवेदनशील जोन में आते हैं। इन गांव में लगातार भूस्खलन सक्रिय हो रहा है। मस्ताड़ी गांव में घरों की दरारें दिखाई दे रही हैं। रास्ते और खेत लगातार धंस रहे हैं। ग्रामीण लंबे वक्त से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और 1957 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया था। जिला प्रशासन अब फिर से सर्वे कराने की बात कह रहा है। तो चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि देवभूमि में शहर शहर हाहाकार की स्थिति है क्या, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जोशीमठ में आपदा के बीच हादसे की खबर। भवनों को तोड़ते वक्त एक मजदूर गिरा। वहीं जोशीमठ में एक्सपर्ट की टीम भी जुटी हुई है। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भी हाहाकार मचा है। घरों में दरारें हैं। गांव भूस्खलन की चपेट में। और रुद्रप्रयाग के खाखरा गांव में भी घरों में दरारें देखी जा रही है। खाखरा गांव में जोशीमठ जैसी त्रासदी का डर लोगों को सता रहा है। गांव के नीचे बन रही टनल की वजह से घरों में मोटी मोटी दरारें हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कई बार रेल लाइन निर्माण कार्य का जो हवाला है दे चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर किसी ने कोई फोकस नहीं किया। खाखरा गांव रुद्रप्रयाग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गांव के नीचे रेल लाइन की टनल बन रही है। टनल के भीतर हुए विस्फोटों के कारण खाखरा गांव में जो घर है उन घरों में दरार है। सत्तर साल का उम्र है मेरी और ये 3 साल से मिस कंपनी रेलवे की मिस कंपनी और जिम बोलता है मेरे लिए, माता जी मेरे धूल मिट्टी खा रहा हूँ। मैंने कितना बार बोला कि तुम मेरे को यहाँ से हटाओ, तुम अपने सही रोड निकालो, कि यहाँ नहीं निकालते हैं तो यहाँ से रोड बाहर निकालो। उन्हें माना नहीं, मेरे को उल्टा ठेकेदार ने दगाया। तो कितना बोला मैंने, मेरा घर मत हिलाओ मत हिलाओ मत हिलाओ। ये कोई भी ना ठेकेदार माना ना कंपनी वाला मान नहीं। क्यों इसके इस कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के चलते जो रुद्रप्रयाग का मुख्य प्रवेश द्वार है खाखरा में काफ़ी हालत खराब हो गए हैं। ग्रामीणों के माने तो रेलवे के कार्य के चलते उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं। इन मोटी मोटी दरारों के चलते उनको घरों में रहने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं खाखरा में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे परियोजना के चलते जो घर हैं उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है। इसके नीचे रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा है खाखरा में। इसके बाद से जो कह सकते हैं काम के बाद से जो घर है उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीण लोग जो हैं डरे हुए हैं, क्योंकि जोशीमठ में भी कुछ दिन पहले दरारें पड़ी थी। उसके बाद से लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया गया है। इसके बाद से ही लोगों में डर का माहौल है कि कहीं जोशीमठ की घटना भी यहाँ पे सामने न आ जाए। आप ये बताइए कि जब से ये काम शुरू हुआ है कितनी दिक्कतें आप लोगों को हुई हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। बहुत डर रहता है हमको। वो जब ब्लास्टिंग होती थी ना, हम बाहर निकल जाते थे। बहुत भय रहता था हमको कि कहीं हमारे मकानें जब हिलती थी ना तो हम बाहर निकल जाते थे।
हमको बहुत समस्या हो रही है। हमारे घरों में नया मकान बनाया, उस पर इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ रखी हैं, जिससे हमको दहशत का माहौल बना हुआ है, हर दफे डर का माहौल बना हुआ है, जिस पे शासन प्रशासन अभी तक कोई भी किसी भी बात पे अभी तक हमें केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और इस पे कुछ बात आगे नहीं की जा रही है। कि जब से रेलवे का काम चला है तब से परेशानी ही परेशानी है, लेकिन कुछ परेशानियों को लेकर हम ये सोच रहे थे कि चलो अभी शुरुआत है ठीक होंगी, लेकिन 2-3 साल होने को है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो परियोजना के निर्माण से ग्रामीण लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, मवेशियों को लेकर। तो ऐसे में उन्होंने एक लास्ट जो आखिरी रास्ता है वो अख्तियार कर लिया है। वो अपने मवेशियों को लेकर, बच्चों को लेकर कंपनी के आगे धरना देने को मजबूर है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, खाकरा, रुद्रप्रयाग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।